बबीता नए घर प्रवेश में खुद को ढालने की तैयारी में थी। नया घर, नए लोग, नए अनुभव, नए एहसास और एक नया साथी दर्शन उसकी बचपन की मोहब्बत रंग लाई और वो बंध गई उसके साथ, जिसके साथ के लिए वो कब से लगन लगाए बैठी थी। 2 महीने बहुत अच्छे गुजरे। प्यार मनुहार, वादों इरादों की महक आंगन में महकने लगी। दर्शन को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ गया, पर बबीता का मन जरा भी नहीं था उसे खुद से दूर करने का। वो तो चाहती थी कि दर्शन हर पल उसके साथ रहे। अभी दिन ही कितने हुए थे उनकी शादी को और इतनी जल्दी जुदाई का समय आ गया, पर काम को अनदेखा नहीं किया जा सकता था। चाहता तो दर्शन भी नहीं था अपनी जान से प्यारी और परियों सी सुंदर पत्नी बबीता को छोड़कर जाना, पर वो भी मजबूर था। आखिर कर्तव्य भी तो पूरा करना है काम के प्रति। और वो चला गया अपनी प्रियतमा को विरह की आग में जलता छोड़कर। सारा काम खत्म करके बबीता अपने कमरे में आई और चारों ओर का सन्नाटा और अकेलापन देखकर घबरा गई। काम की थकान भी थी। अपने प्यार के सपने खुली आंखों से देखते देखते कब आंखें मूंद कर सो गई उसे खुद भी पता नहीं चला। नींद की आगोश में आते ही शरीर हल्का होने लगा। बहुत सुकून भरी नींद होती है जो बड़ी बेचैनियों के बाद आती है। बबीता भी ऐसे ही सुकून भरी नींद में डूब गई, गहरी और गहरी। एकाएक उसे नींद में ही होश का एहसास हुआ, मगर पूरा होश नहीं, बस जरा सा महसूस हुआ कि उसके पलंग पर कोई आकर बैठ गया है। एक चूंकी आवाज के साथ पलंग थोड़ा दबा सा महसूस हुआ। नींद में ही बबीता खुश होने लगी। उसे लगा दर्शन वापस आ गया। वो नहीं रह पाया उसके बगैर और चला आया उसके पास। ओह, कितना सुंदर एहसास था वो। कई मिनट तक जब पलंग पर बैठने वाले की तरफ से कोई हरकत नहीं हुई तो बबीता चौंक गई और उसकी नींद उचट गई। उसने पलटकर हाथों से टटोला तो हैरान रह गई। आखिर कहाँ चला गया दर्शन? उसने आसपास हाथों को फैलाया, मगर कोई नहीं था। शायद सपना देखा होगा, ये सोचकर वो फिर नींद में खो गई। मगर फिर थोड़ी ही देर में उसे लगा कोई उसके बिल्कुल कान के पास सांसें ले रहा था। उसकी सांसों की गर्माहट बबीता बहुत नजदीक से अनुभव कर रही थी और इस बार नींद आंखों से कोसों दूर हो गई थी। उसने झटक कर खुद को पलटाया तो कुछ नहीं था। आखिर हो क्या रहा था ये? बबीता काफी देर तक उठकर बैठी रही। आंखों से नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। वो आंखें फैला फैलाकर चारों ओर देख रही थी। अंधेरा होने से कुछ नहीं दिखा तो उसने नाइट बल्ब जलाया, मगर कोई नहीं दिखा। इतने करीब से किसी को महसूस करके भी किसी का नहीं दिखना उसे हैरत में डाल गया। ऐसे ही करते हुए सुबह हो गई। रात को सोती जागती आंखों में कटी रात से बबीता अलसाई सी थकी हुई घर के काम निपटा रही थी। सासू जी ने ये देखा तो टोक ही दिया, आज क्या मन नहीं बहू काम करने का? रात को ठीक से सोई नहीं क्या? कैसे सोती? दर्शन की याद आती होगी ना? और मुंह बिचकाकर हंसती हुई शादीशुदा ननंद ने चुटकी ली। तू चुप कर, सासू जी ने उसे चुप करा दिया। बबीता ने रात की हुई बातें सासू जी को बता दी। सासू जी बोली, अरे क्या डर की बात है इसमें? होता है, नई नवेली दुल्हनों को ये भ्रम हो जाया करता है नए घर में। कोई डरने की बात नहीं, हम सभी तो हैं यहाँ। ऐसा करियो, आज रानी को संग सुला लियो अपने, ठीक है? जी माँ जी। अरे मम्मी, मैं ना सोऊंगी भाभी के साथ। पता है ना, मुझे नींद में चलने की आदत है। कहीं रात को निकल ली तो भाभी तो डर ही जाएगी, पहले से डरी हुई है। हाँ तो जी रहने दीजिए। दीदी आप परेशान मत होइए, हम सो लेंगे अकेले। माँ जी ठीक कह रही है, क्या पता मेरा ही भ्रम हो। और दिन ढला शाम हुई, शाम ढली रात आई। इधर बबीता का हृदय धड़कने लगा, जाने आज की रात कैसी हो। काश कुछ ऐसा ना हो जिससे उसे डरना पड़े। धीरे धीरे नींद आने लगी थी, क्योंकि एक रात की उड़ी नींद दूसरे दिन ज्यादा गहरी होती है। और जल्दी ही बबीता बहुत गहरी नींद में सो गई। मगर स्त्री की नींद चाहे जितनी गहरी हो, उसे किसी का स्पर्श महसूस हो तो वो तुरंत ही जाग जाती है। ऐसे ही नहीं एक औरत अपनी संतान और पति के लिए रातें खराब करती। उसे तो प्रकृति ने यह भाव जन्म से ही दिया है। जब उसे लगा कि कोई उसके बालों में हाथ से सहला रहा है, वो धड़ाम से उछल पड़ी। कौन कौन है यहाँ? सामने क्यों नहीं आते? और उसने लाइट जला दी। कमरा तेज रोशनी से भर गया। बबीता की आंखें
ठीक से खुल ही नहीं रही थी ऐसी रोशनी में, क्योंकि अभी अभी अंधेरा जो था गहरा, अचानक से हुए उजाले से उसकी आंखें चुंधिया गई। तभी उसने महसूस किया कि एक साया पर्दे के पीछे से बाहर की बालकनी की ओर बढ़ा। बबीता के कमरे का एक दरवाजा बालकनी की तरफ निकलता था। वो साये के पीछे भागी, पर वो गायब हो गया। जैसे तैसे आंखों में रात गुजरी। बबीता करे तो क्या करे, किससे कहे कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने सासू जी से कुछ नहीं कहा, बस बेमन से सारे दिन काम में लगी रही। रात को सोने जाने का बिल्कुल मन नहीं किया उसका। क्या करूं, ऐसे तो मैं किसी से कुछ नहीं कह पाऊंगी। कोई मेरा विश्वास भी करेगा कि नहीं। दर्शन से कहूं, नहीं, वो अपने काम में मन नहीं लगा पाएगा और कुछ ही दिनों की तो बात है, आ ही जाएंगे। ये सोचकर उसके कदम अपने कमरे की तरफ उठ गए। उसने डरते डरते भीतर पांव रखे और दुबक कर लेट गई, मगर आंखों से नींद खो गई थी उसकी। अब जैसे ही झपकी आती वो झट से उठ जाती। आंखें मूंदने वाली होती कि तुरंत उठकर वॉश बेसन की तरफ भागती और चेहरे पर पानी छिड़कती। आधी रात गुजर गई ऐसे ही, मगर नींद बड़ी वफादार चीज है। चाहे जितना भगाओ, आएगी जरूर। जबरदस्ती ही आई, पर उसे तो आना है, और वो आई। एक ही बार में बबीता खराटे भरने लगी। आधा घंटा गुजर गया, कुछ नहीं हुआ। शुक्र है ऊपर वाले का। लेकिन सिर्फ आधा घंटा ही उसके बगल में सरसराहट होने लगी और कोई उसके बालों को चेहरे से हटाकर पीछे करने लगा। बबीता ने चेहरे पर किसी के चुम्बन का स्पर्श हुआ और हाथ हरकत करने लगे। उसका पल्लू सरक कर बिस्तर से नीचे आ गिरा। बबीता कुनमुनाई और करवट लेकर सोई रही। 2 दिन की नींदी आंखें आज खुलने का नाम नहीं ले रही थी। जाने क्या हुआ और क्या ना हुआ। बबीता उठकर बैठ गई। सिर में तेजी से चक्कर आ रहे थे। गोल गोल सब घूमता दिख रहा था। आंखों पर कोई भारी वजन सा लग रहा था। बड़ी मुश्किल से उठी। लगता था कि बहुत सी नशीली दवाइयां खा ली हो उसने। देखा तो कपड़े ऐस्त व्यस्त थे। ब्लाउज का ऊपरी हुक खुला था और निचले कपड़े थोड़े ऊपर की ओर खिसक गए थे। नींद में अक्सर ऐसा हो जाता है, हमें होश नहीं रहता, कपड़े कहाँ से कहाँ सरक जाते हैं। ऐसा सोचकर वो पानी पीकर फिर से सो गई। सुबह अच्छा सा महसूस हो रहा था। थकावट कम थी और सुस्ती भी नहीं थी। पूरे मन से सारे कार्य किए। आज दर्शन का फोन भी आया था तो ज्यादा खुश भी थी बबीता। सोचा कि उसे सब बता दे, पर नहीं बताया। 2 दिन बाद आने की जो बोल रहा था, तभी सब कहेगी, ऐसा सोचकर रह गई। मगर उसने बीते 2 दिनों का घटनाक्रम सासू जी से कह डाला था, पर तीसरे दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बताकर वो अस्वस्थ हो गई थी। उसे क्या मालूम उसकी गहरी नींद में कोई आया था कि नहीं। चौथी रात थी उसे आज, और वो आज बेफिक्र भी दिखी। सो उसने बिस्तर पकड़ा और दर्शन के सपने सजाते हुए सो गई। करीब 1.5-2 घंटों में उसे फिर अपने पलंग पर किसी के बैठने और फिर लेटने का आभास हुआ। इस बार बिना पलटे ही उसने हाथों से पीछे की ओर जोर से बिस्तर दे मारा। उसे कोई साथ सोता हुआ लगा। उसने पलटा तो देखा दर्शन था। वो खुशी से उछल पड़ी। आप? लेकिन आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना। दर्शन कुछ नहीं बोला, बस उठकर उसे देखा और उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे हटाया, उसका माथा चूमा और उठकर बाहर चल दिया। अरे ये क्या बात हुई, आए और बिना कुछ कहे चल दिए। उसने अपनी बाह पर एक चूंटी काटी, कहीं ये सपना तो नहीं। पर ये सपना नहीं था। काफी देर बबीता असमंजस में रही। अगले दिन उसने सुबह सुबह ही पूरे घर में दर्शन को ढूंढना शुरू कर दिया। यहाँ से वहाँ तक घूम घूम कर पूरा घर देख डाला, पर दर्शन दिखाई नहीं दिया। हार कर उसने सासू जी से पूछ ही लिया, माँ जी क्या वो आ गए? कौन री? जी दर्शन जी। दर्शन क्या कह रही है? अभी कल तो तुझे फोन पर बोला उसने कि परसों आएगा। फिर तूने कहाँ देखा उसे? मुंह बिचकाकर कहा सासू माँ ने। पर मैंने देखा उनको, रात को आए थे वो मेरे साथ मेरे बिस्तर पर। रात को पता नहीं क्या। ये क्या बकबका रही है तू? अरे आएगा तो हमसे ना मिलेगा क्या? सीधे तेरे कमरे में घुस जाएगा। ऐसा भी नहीं मेरा बच्चा। संस्कार दिए हैं उसे मैंने, बिना मुझसे मिले। तुझे तो क्या, अपने पापा से ना मिले वो। जा काम पड़ा है वो कर ले। अब तो बिस्तर पर आने लगा इसके। अलग से ख्यालों में तलीन बबीता कई काम गड़बड़ करती हुई आगे बढ़ती रही। कई बार सासू माँ की डांट भी पड़ती रही। रात को जब वो
कमरे की ओर जा रही थी तो सासू जी के कमरे की लाइट जली दिखी। अक्सर सासू जी के कमरे की लाइट जल्दी बंद हो जाती थी जब बबीता रसोई का आखिरी काम वहाँ की साफ सफाई कर रही होती थी तभी। पर आज शायद देर से सोती होगी, ये सोचकर बबीता अपने कमरे की ओर बढ़ गई। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसे लघु शंका के लिए बाहर जाना पड़ा तो देखा 11:30 बज रहे थे, पर सासू माँ के कमरे की लाइट अभी भी जली हुई थी। कहीं आज बत्ती बंद करना तो भूल नहीं गई सासू माँ। बबीता को जब लगा कि शायद सासू माँ लाइट बंद करना भूल गई है तो उसने खुद ही लाइट बंद करने की सोची और सासू माँ के कमरे की ओर चल पड़ी। जैसे जैसे वो कमरे और अपने बीच की दूरियों को कम करती जाती थी, उसके कानों तक कोई आवाज आती जाती थी, जैसे 2 या 3 लोग बैठकर बहुत गंभीर विषय पर वार्तालाप करते हो। जब बबीता कमरे के बिल्कुल पास गई तो उसे सभी स्वर कुछ साफ सुनाई देने लगे। उसने गौर किया कि उसकी ननंद कह रही थी, मम्मी कहीं ऐसा तो नहीं कि सारंग बाबा ने पूजा ठीक से ना कराई हो। सासू माँ का कथन था, ऐसा कैसे, पूरी विधि विधान से पूजा करवाई थी हमने। मुझे नहीं लगता कि पूजा में कोई विघ्न पड़ा होगा और इसलिए वो फिर से वापस आ गया होगा। नहीं, ये उसका वहम ही लगता है। ननंद का कहना कुछ ऐसा था, पर मम्मी उसकी हालत देखकर तो यही लगता है कि वो झूठ नहीं बोल रही होगी। एक बार सारंग बाबा से जरा पूछकर देखते हैं हम लोग। बीच में पापा जी बोल पड़े, कुछ पता है क्या बोल रही है तू? कहाँ मिलेंगे वो? अब इतना वक्त गुजर गया उनसे मिले, न जाने कि वो कहाँ पर है। कोई नहीं जानता वो है भी या नहीं, क्या पता वो। लेकिन अगर वो फिर से आ गया हो तो हम क्या करेंगे मम्मी? ये रानी का स्वर था। आखिर किसके आने की बात हो रही है? ये कौन है जो वापस आ गया है? इनका संबंध कहीं मेरे साथ होने वाली घटनाओं से तो नहीं? बबीता के पैरों तले की जमीन उसे हिलती सी प्रतीत हुई, जैसे उसे वहीं घस आ जाएगा और गिर पड़ेगी। थोड़ी देर के लिए उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रही है। इतना ही सुना और वो आकर अपने कमरे में सो गई। मगर नींद किसे आई थी? वो तो अब पूरी रात आंखों में गुजारना सीख गई थी। रात गुजर जाती थी पर उसके जीवन का अंधेरा गहराता जाता था। उसके जीवन का सवेरा तो अब दर्शन ही लाएगा। आंखों के नीचे गहरे गड्ढे होने लगे थे। चेहरा खूबसूरत कमल के समान खिले रहने वाला अब मुरझा गया था। 2 दिन बड़ी पीड़ा में बिताने के बाद दर्शन भी आ गया था। अपनी कोमल अंगी रूपवती प्रिय पत्नी को देखकर उसका मन अत्यंत हर्ष का अनुभव करने लगा। परंतु ये क्या, ऐसा हाल क्यों है इसका? ऐसा लगता है सारी विरह वेदना इसने अपने अंदर ही समेट ली हो और बरसों की बीमार सी काया लिए वो दर्शन को नम आंखों से देखकर मुस्कुरा दी। किसी तरह रात्रि का वो पहर भी आया जिसकी कल्पना दोनों प्रेमियों ने न जाने कितनी बार एक दूसरे के साथ ना होकर भी कर डाली थी। अर्थात मिलन की रात दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे, कहीं खोए हुए थे। दर्शन सोचता था कि वो कुछ कहे कि उसकी ऐसी दशा क्यों हुई। बबीता चाहती थी कि दर्शन कुछ पूछे कि वो इतने दिन कैसे रही, मगर दोनों के मुख से यही निकला, कैसे हो, मेरी याद आई थी कि नहीं। और दोनों के मुख खिल गए। दोनों का एक ही जवाब था, याद कैसे आएगी जब पल भर को भूले ही नहीं। पहली रात बस मिलन में बीती। बबीता ने कुछ नहीं कहा और दर्शन भी ज्यादा कुछ ना बोलकर थका मांदा उसकी बाहों में सो गया था। मगर बबीता अब नहीं सोती थी। वो जागकर खुद का ही पहरा दिया करती थी। सारी रात सोचती रही, कैसे बताऊं, क्या कहूं, किस तरह से शुरुआत करूं, मेरा विश्वास भी करेंगे कि नहीं। मन ही मन एक तरक वितरक चलता रहा उसके। और सुबह होने से पहले बस 2-2.5 घंटे ही वो सो पाई। घर के किसी काम में उसका मन नहीं लग रहा था। उसे तो बस किसी तरह ये दिन बिताना था और इंतजार था तो बस रात का। मगर रात के नाम पर ही उसका भय भी जागने लगता था। दर्शन भी उसके बारे में पूछना चाहता था मगर रात को नहीं पूछ सका। इसका अफसोस भी करता था। सासू माँ ने आज कुछ ज्यादा ही काम में उलझा रखा था बबीता को। जैसे कि आज कोई बड़ा त्योहार है, घर में बहुत सी चीजें खाने में बनवाई थी, सब दर्शन की पसंद की। इसी व्यस्तता में कब 12 बज गए पता ही नहीं चला किसी को। बबीता सारा कुछ समेट कर 12:15 बजे ऊपर अपने कमरे की ओर जा रही थी। तभी उसे अपने पास से किसी के गुजरने का अनुभव हुआ, जैसे कोई उसे बिल्कुल छूकर गुजरा हो। सीढ़ियां चढ़ते हुए एक बार तो वो गिरते गिरते बची।
जल्दी जल्दी ऊपर पहुंचकर दर्शन के गले से लिपट गई। दर्शन भी कब से व्याकुल था, उसे कस के जकड़ लिया बाहों में और बेहताशा चूमने लगा। मगर अपने होठों पर जब उसे नमकीन सा गिला स्वाद महसूस हुआ तो वो गौर करके बबीता का मुख देखने लगा। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था। अरे क्या हुआ, क्यों रोना आया तुम्हें? मुझे बताओ जरा, क्या कारण हुआ कि रोती हुई मेरे पास आई हो? और बबीता सुबक सुबक कर अपनी सारी कहानी दर्शन को बताने लगी। जैसे जैसे बबीता कहानी कहती गई वैसे वैसे दर्शन के चेहरे पर कई रंग आते और जाते रहे। उसने बबीता को अपने सीने से भींचते हुए कहा, बबीता डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे पास। अब मैं आ गया हूँ, कोई हम दोनों के बीच नहीं आ सकता। तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। बहुत दिनों के बाद बबीता को अच्छी नींद आई थी, मगर कहाँ उसकी किस्मत में अच्छी नींद तो थी मगर पूरी नहीं थी। आधी रात गए उसे खुशबू आने लगी। तेज इलायची की महक से उसकी सांसें महक उठी, लेकिन इस समय रात को इलायची की खुशबू कौन क्या पका रहा है? बबीता ने उठकर देखा, दर्शन गहरी निंद्रा में सोया था। कितना मासूम लगता था वो नींद में सोते हुए भी। ये सोच बबीता के मुख पर मुस्कान खिल गई। मगर ये खुशबू, उफ, कितनी तेजी से बढ़ती जाती है, मगर सांसों में बसकर ठंडक सी देती है। और जैसे उसे कोई नशा सा होने लगा हो उस खुशबू से। वो ना तो सोई ना जागी, बस उठकर मतवाली सी हुई आगे बढ़ती रही। चलते चलते वो बालकनी तक आ पहुंची। दर्शन को पता चला कि बबीता बिस्तर से उठी और कहीं जा रही है। वो भी उठ गया और देखा तो बबीता बालकनी की ग्रिल पर अधखुली आंखों से नीचे देखती नजर आई, जैसे उसे कोई बुला रहा हो। दर्शन ने उसे फट से जाकर थामा और जगाने लगा, मगर वो सोई नहीं थी जो जागती। बस हू की आवाज निकलती रही मुंह से, जैसे बहुत गहरी नींद में किसी को उठाकर बिठा दिया गया हो। दर्शन ने एक गिलास में पानी लाकर उसके मुंह पर छींटे मारे। पानी का स्पर्श पाते ही उसकी आंखें पूरी खुल गई और हैरान होते हुए उसने कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? सोए नहीं अब तक और मुझे क्यों जगाया? कोई काम था? पानी लाऊं क्या? आनन फानन में कई सवाल एक साथ कर दिए उसने। रात गुजरते ही सुबह आई और सबसे पहले दर्शन अपनी माँ के पास गया। हैरानी से देखते हुए माँ ने पूछा, अरे यहाँ कहाँ सुबह सवेरे भागता आ रहा है तुम? चल स्नान ध्यान करके ही रसोई लांघना, वापस हो जा उल्टे पाँव। पर मम्मी, मुझे जरूरी बात करनी है आपसे। अभी सारी रात ठीक से सो भी नहीं पाया हूँ, दर्शन ने विचलित भाव से कहा। बस जबरदस्ती नींद का बहाना करके लेटा रहा। अभी बबीता गुसल खाने में है, इसलिए तुमसे बात करने आया। हाँ हाँ पता है हमें, माँ बोली। हमें बताया तेरी दुल्हन ने। करते हैं कुछ उपाय, कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। तुम मत घबरा। कैसे ना घबराऊं मम्मी, पता तो है तुम्हें क्या हुआ था पहले। क्या सारंग बाबा से अच्छे से पूजा ना कराई थी क्या? सब तो ठीक ठाक निपट गया था, फिर अब ये बबीता के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और वो उसे क्यों परेशान करेगा? उसका क्या कसूर भला? देख बेटा, ये बातें हम कैसे जान पाएंगे? ये तो जाने वही जो ऐसे काम जानता हो, ऊपरी चक्कर का इलाज करता हो। मम्मी जल्दी इसका कोई उपाय करो। देखो ना कैसी हालत हो गई है बबीता की। कैसी थी, क्या हो गई वो? मुझसे तो देखी नहीं जाती उसकी हालत, और कितना सहेगी वो। तुम आज ही बाबा का पता बताओ, मैं बात करता हूँ उनसे। इतना उतावला मत हो बेटा, पापा से बात की मैंने, वो पूछ रहे हैं गांव के मुखिया जी से। कहीं अता पता मिलते ही ढूंढते हैं कोई निवारण। इस बार पक्का निवारण करवा देंगे। ठीक है मम्मी, पर जरा जल्दी करना, मुझसे बबीता की ये हालत देखी नहीं जाती। ठीक है बेटा, पापा आ जाए तो करती हूँ बात। अब जा, वो नहा ली होगी, तू भी स्नान कर ले। नाश्ता तो वो ही आके बनाएगी। मैंने आलू चढ़ा दिए उबालने को। तुझे आलू पराठा पसंद है ना? और खीर पराठा तो और ज्यादा पसंद था। पर क्या माँ, सब बातें भुला भी दो, अब मैं चलता हूँ। बबीता ने नाश्ता बनाया, सबने चाव से खाया। नाश्ते के दौरान कोई बात नहीं करता था। ऐसा सासू माँ का हुक्म था कि खाते समय बातें करना ठीक नहीं होता। आज बबीता और दर्शन बाहर घूमने जाने की योजना बना रहे थे। दरअसल योजना तो दर्शन की थी, ताकि बबीता का थोड़ा मन बहल जाए और उसे कुछ अच्छा महसूस हो। तो बबीता ने भी हामी भर दी। उसका मन भी था कि कहीं दर्शन के साथ बाहर जाने का। दोनों ने पूरी तैयारी कर ली। अपने घर की मोटर गाड़ी से ही घूमने निकले।
कुछ ही दूर गए थे कि एक मोड़ पर उनकी गाड़ी के सामने दूसरी गाड़ी आ गई। बाल बाल बचे, पर अचानक से स्टीयरिंग घूमने से वो गाड़ी गलत दिशा में मुड़ गई और एक आदमी उसके आगे आते आते रह गया। उस आदमी ने दर्शन को बहुत बुरा भला कहा और फालतू का मुआवजा मांगने लगा। बबीता ने बीच बचाव करके दोनों को शांत किया और घूमने जाने का सारा मन खराब हो गया। दोनों को खराब मूड लेकर आना पड़ा। शादी के बाद पहली बार कहीं जाने का प्रोग्राम बनाया और वो भी विफल हो गया। दोनों को आया देख माँ चिंता में आ गई और कहा कि अच्छा हुआ कि बबीता ने बात समेट ली, नहीं तो दर्शन तो लड़ लड़ाकर कोई आफत करके ही आता। पता नहीं कितने गर्म दिमाग का है ये, पहले ना था ऐसा। माँ जी, पिताजी इनकी बहुत बड़ाई करते थे। शर्माकर बबीता बोली, हाँ बहू, तारीफ के काबिल तो है मेरा बच्चा। पता है जब तुम्हारी शादी की बात हुई तब तुम्हें तो मालूम भी नहीं था, पर मुझे पता था मेरी बहू बहुत सुंदर और सुशील होगी। मुस्कुराते हुए माँ बोली, अच्छा माँ जी, कुछ बताओ ना पहले की कोई बात जो मुझे मालूम ना हो। अब इस घर की सदस्य हूँ मैं, मुझे भी तो पता चले आखिर कैसी ससुराल है मेरी। अच्छा री, तेरे पापा को सब पता है हमारे बारे में, तभी तो तेरा ब्याह तेरी अपनी माँ के पेट में रहते ही तय कर दिया था मेरे बच्चे से। हाँ माँ जी, जानती हूँ, मैंने तो इन्हें होश संभालते ही अपना पति स्वीकार कर लिया था। मुंह झुकाकर बबीता बोली, बचपन से इन्हीं का जाप किया है। हंसते हुए आती रानी बोली, बड़ी फुलझड़ियाँ छुटती होगी मन में तब तो। और कुछ बोलती उससे पहले माँ ने उसे आंखें दिखाकर चुप करा दिया। तू बता, दामाद जी कब आ रहे हैं गुजरात से? माँ ने रानी से पूछा। क्यों मम्मी, क्या मेरा बोझ लगता है तुम्हें? हाँ भाई, अब बहू आ गई है तो बेटी क्यों अच्छी लगेगी तुम्हें? मुंह बिगाड़कर उल्टी चली गई रानी। यह लड़की भी ना पता नहीं कब अकल आएगी इसे। अच्छा बहू, तू जा ऊपर अपने कमरे में आराम कर, पुरानी बातें फिर तुझे कभी सुनाऊंगी। जी माँ जी। इतना कहकर बबीता अपने कमरे की सीढ़ियाँ चढ़ गई। ऊपर पहले से ही दर्शन था। बबीता को देखकर दर्शन के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। अरे तुम आओ, चलो आज घूमना तो नहीं हुआ मगर हमें समय तो मिला एक दूसरे के साथ बैठने का। सिर्फ रात का समय थोड़ा कम पड़ जाता है। आज कैसे तुम्हें टाइम मिल गया? वैसे इस टाइम तो तुम काम में व्यस्त रहती हो। जी रहती हूँ, लेकिन आज घूमने जाना था ना, इसलिए आज आधा काम माँ जी ने संभाल लिया और काम जल्दी खत्म हो गया, इसलिए माँ जी ने मुझे यहाँ आराम करने को भेजा है। बबीता जरा इठलाकर बोली, अच्छा जी, खुद आराम करोगी और हमारा क्या, हमें भी तो आराम चाहिए। और मेरा आराम कहाँ मिलता है मुझे, जानती हो ना। बोलो। शर्माते हुए बबीता सिमट कर बोली, धत, आप भी ना। अरे भाई, ज्यादा दिमाग ना दौड़ाओ, मुझे तो आराम तुम्हारी खुशी में और तुम्हारी हंसी में मिलता है। अब जरा हंसो ना, चलो हंसो। बोलते हुए दर्शन बबीता को गुदगुदी करने लगा और बबीता हंसते हंसते लोटपोट होती रही। बबीता की आवाज नीचे तक पहुंच रही थी, तभी माँ की तेज आवाज आई, अरे बहू, जरा धीरे हंस ले, दर्शन के पापा आ गए हैं, नीचे आ, चल चाय चढ़ा दे उनके लिए, मुझे पड़ोस की निम्मों के पास जाना है। ऊपर बैठे दर्शन और बबीता का एक बार और मूड खराब हो चुका था। नीचे आकर बबीता ने सबके लिए चाय बनाई। पीछे पीछे दर्शन भी चला आया। दोनों के बीच आंखों आंखों में खूबसूरत इशारे चल रहे थे। दर्शन सीधा पहुंच गया पापा के पास बैठक में, मगर ध्यान उसका पूरी तरह से बस बबीता में लगा था। दर्शन ने पूछ लिया पापा से, पापा, आपने पता किया सारंग बाबा के बारे में? मम्मी बता रही थी कि आपने बात की है मुखिया जी से, कुछ बात बनी, पता चला उनका वो कहाँ पर है? बेटे देखो, मुखिया जी कह रहे थे कि गांव आते हैं साल भर में एक बार वो माता के मेले में। इस बार जब मेला लगेगा तो मैं गांव चला जाऊंगा, जमीन का कुछ काम भी देखना है मुझे। पर पापा, मेला तो शायद सर्दियों में लगता है ना, और अभी तो गर्मियां चल रही है, मतलब समय लगेगा। कुछ सोचते हुए दर्शन बोला, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमें पहले मिल ले या हम उनसे मिल ले? नहीं बेटा, वो अपनी इच्छा से आएंगे अगर आना हुआ तो। मन मौजी है वो, जहाँ मन करे डेरा डालते हैं। अब मेले तक इंतजार करना पड़ेगा, इसमें भी कम से कम 6 महीने तो है। ओ, सिर पकड़कर दर्शन गहरी सोच में पड़ गया। कुछ ही देर में माँ भी आ गई और इसी बात पर एक और बार जिक्र किया गया। फिर सभी निराश होकर बैठ गए। बबीता को नहीं पता था कि किस बात का जिक्र किया जा रहा था,
क्योंकि बातें बहुत धीमी स्वर में की गई थी। आखिर फिर दिन भर का समय बीता और डरावनी रात आ ही गई। सबके लिए आराम की रात और दुखी लोगों के लिए काली और बड़ी रात। बबीता कुछ सोच ही रही थी कि दर्शन ने उसे जैसे नींद से जगाया हो। उसने उससे कहा, कहाँ खोई हो जान? अचानक से पूछे सवाल से बबीता चौंक गई। जी कुछ नहीं, आज माँ जी मुझे कुछ बताते बताते रह गई। पता नहीं क्यों, पर मुझे लगा जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रही है। वो तुमसे क्यों कुछ छुपाएगी भला? जितनी वो मेरी माँ है उतनी ही अब तुम्हारी भी है। कुछ छुपा नहीं रही होगी, तुम्हें कोई भ्रम हुआ है। अच्छा चलो अब सो जाओ, मुझे कल कहीं जाना भी पड़ेगा शायद। दूर तक नजर दौड़ाते हुए दर्शन ने कहा, अच्छी बात है। हल्की मुस्कान देते हुए बबीता भी सोने की चेष्टा करने लगी। अर्धरात्रि का समय और कोई चीख बबीता के कानों के आर पार निकल जाती है। वो एक झटके से उठकर बैठ गई, मगर साथ में सोया दर्शन जैसे कुछ सुन ही नहीं पाया। बबीता ने झंझोड़ कर दर्शन को जगाया। हड़बड़ाहट में उठकर दर्शन भी बैठ गया और प्रश्नवाचक दृष्टि से बबीता को घूरा। क्या हुआ? फिर से कुछ दिखा तुम्हें? ओहो क्या मुसीबत है। सिर से हाथ लगाकर परेशान सा होता वो बोला, मुझे किसी की चीखने की आवाज आई। क्या आपने नहीं सुनी? नहीं, मुझे कोई आवाज नहीं आई। सो जाओ यार, बताया था ना कल कहीं जाना है मुझे। नहीं सोया तो जाऊंगा कब? एक बार और बबीता सोने की जबरन कोशिश करने लगी और सफल भी हुई सोने में। पूरी रात कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे उसे डर लगता, मगर सुबह होते ही पावर कट गया। लाइट ना होने से सब कुछ बंद और भयानक गर्मी शुरू। पसीने से लथपथ दर्शन का मूड बहुत खराब हुआ। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है। जिस दिन जरूरी होता है उस दिन चैन से सो नहीं पाता। और वो टहलते हुए बाहर बालकनी की तरफ आ गया। बबीता भी कुनमुना के उठ गई थी। घड़ी देखी तो 4:30 ही बजे थे। मतलब अभी सोया जा सकता था। चांदनी रात थी इसलिए बाहर उजाला था। सब कुछ पूरी तरह तो नहीं, मगर साफ देखा जा सकता था। दर्शन ने टहलते हुए बाहर बालकनी के आंगन में पड़े झूले में निठाल सा होकर लेट गया। मगर ये क्या, झूला अपने आप ही चूं की आवाज के साथ हिलने लगा, जैसे उसे कोई झूला रहा हो। आंखें मूंदे हुए ही दर्शन बोला, रहने दो यार, ये कोई टाइम है झूलाने का? थोड़ी देर सोने दो मुझे। वैसे भी सुबह होने में कितनी देर रह गई, छोड़ दो। मगर झूला नहीं रुका। दर्शन ने आंखें खोलकर उसे डांटने के लिए मुंह खोला ही था कि बिना बोले ही चुप हो गया। बबीता, बबीता। हाँ जी बोलिए। मैं अंदर से हाथ का पंखा लेने गई थी, सोचा आपको थोड़ी देर सोने में मदद हो जाएगी। दर्शन एक झटके से वहां से उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ जी? पता नहीं, कुछ अजीब बात तो है। मेरे झूले में लेटते ही झूला खुद ही हिलने लगा था। मुझे तो लगा तुम हो, पर यहाँ कोई नहीं था। दर्शन ने बालकनी से नीचे झांका तो कोई आसपास नहीं था, लेकिन ग्रिल पर एक सफेद कपड़ा लहरा रहा था। बबीता ने देखा वो कपड़ा एक कुर्ता था, सफेद कुर्ता। और इसी कुर्ते में बबीता ने उस रात जब दर्शन घर पर नहीं था तब उसे अपने बिस्तर पर देखा था। मगर बबीता ने यह बात दर्शन से नहीं कही। क्या मालूम वो और डर गया तो। उसने कहा, शायद किसी पड़ोसी का आ गया उड़कर। सुबह सबके जागने पर पूछवा लेती हूँ। लेकिन दर्शन के चेहरे पर कई रंग आ जा रहे थे। सुबह सुबह ही दर्शन सबको जगाने और बताने की सोचकर नीचे आने लगा। नीचे आकर देखा तो पूरे घर की लाइट्स थी। ये तो और हैरानी वाली बात थी। ऐसा कैसे मुमकिन है कि ऊपर के कमरे की लाइट्स नहीं है और नीचे ऐसा कुछ नहीं। बबीता और दर्शन दोनों ही परेशान थे कि क्या करें। दोनों ने कई घंटे यूं ही बिता दिए। किसी तरह से सुबह की रोशनी हुई तो वो दोनों नीचे आई और घर में मम्मी पापा को सब कुछ बताया। माँ की तो सुनकर हालत अब खराब होने लगी थी। उसने तुरंत अपने पति से कहा, सुनिए जी, अब देर ना कीजिए, आप बस सारंग बाबा को ले आइए। देखो दर्शन की हालत कैसी हो रही है, और अगर अभी कुछ नहीं किया तो ये सब बढ़ता ही जाएगा। मगर मैंने तुम्हें बताया ना, अभी बाबा नहीं मिल सकते। क्या कर सकते हैं हम? देखता हूँ कुछ हो सकता है तो। और सभी अपने अपने कामों में लग गए। लेकिन बबीता और दर्शन दोनों का दिमाग बस एक ही उलझन में लगा था। दोपहर तक कुछ काम का बोझ कम हुआ तो बबीता ने इशारे से दर्शन को ऊपर चलने को कहा। दर्शन मम्मी की नज़र बचाकर ऊपर आ गया और बबीता का उड़ा रंग और उतावलापन देख दर्शन ने पूछा,
क्या हुआ और मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जानती हो ना, मम्मी को इस तरह हमारा दिन में कमरे में आना पसंद नहीं। वो थोड़ी पुराने ख्यालातों की है। हाँ जानती हूँ मैं, पर आपसे कुछ पूछना था। माँ जी तो शायद कभी नहीं बताएगी, पर आप ही बताइए कि आखिर क्यों ये सब हो रहा है? क्या वजह हो सकती है इन सब घटनाओं की? आप कुछ तो जानते होंगे ना, बस यही पूछना था। हद है, मुझे कुछ नहीं मालूम। अगर मालूम होता तो क्या तुम्हें बताता नहीं? ये फालतू की बातें मत करो। अगर कुछ होगा भी तो मुझे नहीं पता, और अगर कुछ पता भी हो तो क्या जरूरी है सब तुम्हें बताया जाए? इतना कहकर दर्शन नीचे चला आया। बबीता असमंजस में कुछ देर बैठी रही, फिर कुछ सोचकर वो भी उसके पीछे चली आई। आज बबीता सोच रही थी कि काश वो उस रात सासू माँ और ननंद रानी की पूरी बात सुन सकती। 1 हफ्ते बाद ही दर्शन को फिर से काम से बाहर जाना था। ये बात सुनकर बबीता फिर से उदास और दुखी हो गई। दर्शन के बाहर जाने के सिलसिले में ही उसे आज अपनी कंपनी में किसी काम से जाना था, मगर नहीं जा पाया। एक तो उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, ऊपर से अब उसे भी एक जाने अनजाने डर ने आ घेरा था। अब तो रात आने का डर दर्शन को भी सताने लगा था, मगर जैसे दिन ढलता है तो रात को भी आना ही होता है। और दर्शन और बबीता अब एक साथ ऊपर जाने लगे थे। पहले तो दर्शन चले जाने के बाद बबीता अपना सारा काम खत्म करके आती थी, मगर अब दर्शन किसी बहाने से नीचे ही टहलता या पढ़ने के बहाने कोई पुस्तक लेकर बैठ जाता था। कभी टीवी देखता तो कभी यूं ही समय बिताता, और बबीता के जाने के समय पर ही उसके साथ जाता था। एक रात जब वो दोनों कमरे में पहुंचे तो उन्हें काली बिल्ली बैठी मिली, जबकि उनके कमरे की बालकनी की तरफ से कोई रास्ता नहीं था बिल्ली के आने का, और सामने से आती भी है तो क्या किसी ने देखा नहीं होगा? यही सोचकर दोनों दिन प्रतिदिन एक अजीब मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। कभी कुछ होता तो कभी कुछ। माँ को भी चिंता थी, और वो अपनी चिंता पति पर जाहिर करती तो वो भी यही कहते कि क्या कर सकते हैं, कोई नहीं जानता बाबा कहाँ मिलेंगे। लेकिन एक रोज न जाने किस उद्देश्य से प्रेरित होकर बाबा सारंग उनके दरवाजे पर आकर ठहर गए, और भीतर आने से पहले ही दीवार पर गंगा जल का छिड़काव किया और तेज आवाज में गृह स्वामी रामनाथ को आवाज दी। वो घर में नहीं थे। उनकी पत्नी भागते हुए आई और उनके चरण स्पर्श करते हुए उन्हें भीतर ले आई। अचानक उनका आना यूं ही नहीं हुआ था, कोई तो ठोस कारण रहा होगा। आइए आइए महाराज जी, आज तो भाग्य खुल गए हमारे, जो आपके पावन चरण कमल हम गरीबों की कुटिया में पड़े। लंबा चौड़ा डेल डोल भगवा वस्त्र और लंबी दाढ़ी, उस पर मोटी आंखें, कंधे पर झोला लटकाए बाबा घर में आते ही सीधे ऊपर दर्शन के कमरे की ओर दृष्टि दौड़ाते हुए बोले, कैसी हो कौशल्या? और रामनाथ जी कहाँ है? बच्चे कैसे हैं? कोई बाधा तो नहीं पड़ी ना दर्शन के विवाह में? हमें खबर हुई कि तुमने उसका विवाह एक सुशील कन्या से किया है। जी महाराज, लेकिन आप कहाँ थे इसका हमें ज्ञान ना था। नहीं तो आपके आशीर्वाद के बिना घर का कोई शुभ कार्य संपन्न कहाँ होता है। एक लंबी हुंकार भरते हुए बाबा बोले, जानती हो जिस कन्या से दर्शन का विवाह हुआ है वो कौन है? देवी कृपया है उस पर। देवी माँ ने हमें इस घर में आने को प्रेरित किया है, इसलिए माँ की आज्ञा का उल्लंघन हम नहीं कर सकते। आप विराजिए महाराज। और उन्हें सोफे पर एक साफ चादर बिछाकर कौशल्या जी ने बिठा दिया, और आवाज सुनकर बबीता भी भीतर वाले कमरे से बाहर आ गई। जैसे ही बाबा के चरणों में झुकी, बाबा ने मना कर दिया और वो बोले, नहीं, हमारे चरण स्पर्श मत करो बच्ची, तुम पर देवी माँ की विशेष कृपा है और हम देवी भक्त हैं। उठो और ऊंचा स्थान ग्रहण करो। जो बबीता पहले कभी सासू माँ के सामने सोफे या कुर्सी पर नहीं बैठी थी, वो उन्हीं के घर के सबसे सम्मानित व्यक्ति के समक्ष बैठने से हिचकिचा रही थी। लेकिन बाबा बोले, कोई बात नहीं, हमें अपने पिता समान समझो। बैठो बेटी। और सासू माँ को कनाखियों से देखते हुए वो उनके चेहरे की प्रतिक्रिया को देख रही थी। सासू माँ कुछ मजबूर, कुछ सामान्य, कुछ शर्मिंदगी वाले भाव लेकर, और थोड़ी सी नाराजगी भी देखी जा सकती थी, उनको देखते हुए कांपते हुए बैठ गई। कौशल्या बेटी, तुम चाय का प्रबंध करो। ओह, सासू माँ को तो जैसे 440 वोल्ट का करंट ही लग गया, मगर बाबा का आदेश था तो मानना पड़ा, चाहे बेमन से ही सही। सुनो बेटी, तुम यहाँ ठीक हो ना? कहीं कोई कष्ट तो नहीं? मुझे पिता तुल्य समझकर जो चाहो कह सकती हो। मैं देवी माँ के आदेश से यहाँ आया हूँ, और तुम तो बड़ी
देवी की पुजारी रह चुकी हो, तुम पर तो देवी अशेष आशीर्वाद रखती है। बहुत प्रसन्न हूँ मैं कि दर्शन को तुम जैसी देवी समान पत्नी मिली। इससे उस पर कोई आँच नहीं आ सकती। साथ ही जो तुमसे जुड़ेगा वो सभी देवी माँ की कृपा से सौभाग्यशाली होगा। इतने में कौशल्या जी चाय बना लाई और बाबा ने बबीता को अपने लिए चाय पकड़ाने को कहा। अब तो कौशल्या जी और दुखी हो गई। बाबा ने दर्शन के विषय में पूछा था। कौशल्या जी ने बताया कि वो बाहर है, बस आता ही होगा। कौशल्या जी ने बाबा को खाने के लिए पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। उनका एकादशी का उपवास था। कुछ देर बाबा ने आंखें मूंद कर घर भर का मुआयना किया और एकाएक बहुत बड़ी बड़ी भयंकर आंखों से चारों ओर सिर घुमा घुमा कर देखा और कुछ बुदबुदाए भी, जो किसी को सुनाई नहीं दिया। मगर उनके चेहरे के भाव देखकर बबीता और कौशल्या दोनों ही डर गए थे। तभी दरवाजे पर दर्शन दिखा। बाबा को देखते ही दर्शन को खुशी हुई और उसने आते ही उन्हें प्रणाम किया और वहीं जमीन पर बिछी कालीन पर बैठ गया। मगर वो भी ये देखकर हैरान था कि मम्मी जमीन पर और बबीता सोफे कुर्सी पर बैठी थी। अब तक रानी भी वहीं आकर बैठ चुकी थी। बाबा को थोड़ा परेशान देखकर दर्शन भी हैरान था और बाबा ने जो कहा वो सच में परेशानी वाली बात ही थी। उन्होंने कहा कि वो आ गया। कौन बाबा? और कौन? देव। देव आ गया। देव का नाम सुनकर कौशल्या जी और दर्शन दोनों ने एक साथ बबीता की तरफ देखा। इस बार बबीता के चौंकने की बारी थी। देव? कौन देव? अब क्या छिपाया इन सबने मुझसे? बाबा ने ऐसा होते देख लिया तो उन्होंने बोल ही दिया। क्या हुआ कौशल्या बेटी, क्यों इतनी हैरान हो? क्या बहू नहीं जानती देव के विषय में, या तुम लोगों ने इसे बताया नहीं? उन्होंने थोड़े कड़े शब्दों में कहा। बबीता कभी सासू माँ को, कभी दर्शन को, कभी रानी को, तो कभी बाबा को प्रश्नवाचक दृष्टि से देख रही थी। अभी एक नया सवाल आ खड़ा हुआ था बबीता के आगे। बाबा को ठहराने का पूरा प्रबंध किया जा चुका था। उनके लिए एक अलग कमरे की व्यवस्था करके उनका आसन लगा दिया गया था और जो कुछ उन्हें चाहिए था सब लाकर रख दिया गया था। इस बीच रामनाथ जी भी आ गए थे और वो भी ये जानकर आश्चर्यचकित थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। पूरी तरह से ये सारा अनुष्ठान बाबा ने अपनी देखरेख में करवाया था, तो देव की वापसी एक आश्चर्य से कम नहीं थी। उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा, इसका आप ही निवारण कीजिए। मैं तो खुद आपसे मिलना चाहता था। पिछले कई दिनों से घर में अजीब सी घटनाएं हो रही है, इसमें हम सभी परेशान हैं। जानता हूँ। ऐसे ही माँ ने मुझे यहाँ का रास्ता नहीं दिखाया, लेकिन मुझे खुद भी विश्वास नहीं होता कि देव वापस कैसे आ गया। सारी प्रक्रिया मेरे हाथों से संपन्न हुई, फिर भी कहाँ चूक हो गई। बातें करते, खाना वाना खाते खाते रात भी हो गई। बाबा ने खाने में फलाहार ही लिया। बबीता को बाबा में सच में अपने पिता की छवि दिखी। इतना स्नेह पिता के बाद बाबा से ही पाया था उसने। उसका तो मन था कि बस पूरी रात उनके पास बैठकर उनकी शिक्षाप्रद बातें और प्रवचन ही सुनती रहे, पर उसे बाबा ने भेज दिया ये कहकर कि रात हो गई है बेटी, इतना काम करके थकान भी हुई होगी, जाओ विश्राम करो, सुबह समय से जाग जाना, एक पूजा करनी है, उसकी सारी तैयारी तुम्हारे हाथों से होनी चाहिए। जी बाबा, कहकर बबीता हाथ जोड़कर उठ गई। कमरे में दर्शन किसी अपराध बोध से ग्रस्त चुपचाप लेटा था, झूठ मूठ आंखें मूंदे। मगर बबीता जानती थी कि वो ऐसे मुझे बिना कुछ कहे सोने वाला नहीं, इसलिए उसने बोल ही दिया, रहने दो ये ड्रामा, मुझे पता है आप सोए नहीं, बस सोने का नाटक कर रहे हैं। मगर दर्शन हिला तक नहीं। बबीता को बुरा लगा, उसने भी पीठ मोड़कर लेटना ठीक समझा। उसे जरा भी नींद नहीं आ रही थी। उसके मस्तिष्क में तो देव के बारे में सुनकर अनेकों कहानियां बन रही थी। आधी रात होने को आई, दर्शन को प्यास लगी, वो जागकर पानी पीने लगा। बबीता को जागता देखा तो पूछ लिया, क्या हुआ, तुम सोई नहीं या अभी जागी हो? आपको जब से सोने का नाटक करते देखा है तब से जागी हूँ। आप तो झूठा सोते सोते सच में सो गई, मगर मेरी आंखों में नींद कहाँ? क्यों, तुम्हारी नींद कहाँ चली गई जाने मन? आओ मेरी बाहों में, तुम्हें सुलाता हूँ। अपने प्रेम की लोरी सुनाकर रहने दीजिए, मुझे जब सोना होगा तब सो जाऊंगी। और वो मुंह फेर कर सोने की कोशिश करने लगी। उसे जल्दी भी जागना था और नींद भी नहीं आ रही थी। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि जब भी सुबह जल्दी जागना हो तो रात भर इसी चिंता में नींद नहीं आती कि जल्दी जागना है। बेचारी कुछ ही घंटे सो पाई
और घड़ी में अलार्म भी लगा दिया था। 4 बजे वो भी बज गया, मगर उसके मन से अभी भी बेचैनी कम नहीं हुई थी। बबीता नीचे आकर साफ सफाई करने लगी और स्नान करके रसोई में चली गई। थोड़ी देर में रानी और सासू माँ भी आ गई थी। बड़ी हिम्मत करके बबीता ने काम करते हुए बातों के बीच ही पूछ लिया, माँ जी ये देव कौन है? मेथे काटते हुए कौशल्या जी चौंक कर बबीता को देखती है, फिर एक हारे हुए सिपाही की भांति फिर से सिर झुकाकर कहना शुरू करती है, देव दर्शन का बड़ा भाई था, बस 10 मिनट बड़ा। क्या इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपाई क्यों? मजबूरी थी बहू, देव और दर्शन में कोई फर्क नहीं था, बिल्कुल एक से। लेकिन जन्म के समय जब सारंग बाबा को उनकी कुंडली बनाने को कहा तो वे ग्रह नक्षत्र देखकर बहुत चिंता में आ गए, क्योंकि देव की कुंडली में बहुत बुरे बुरे योग थे और वहीं दर्शन की कुंडली किसी देवता की कुंडली के समान अच्छे और शुभ लक्षणों से पूर्ण थी। देव के पिता ने तुम्हारी माँ के तुम्हारे दुनिया में आने से पहले ही देव के लिए तुमसे मांग लिया था। मुझे भी तब नहीं मालूम था मैं 2 बच्चों को जन्म दूंगी। तुम अपनी माँ के गर्भ में कुछ महीनों की ही थी। मेरा पूरा समय था। तुम्हारे और देव के पिता दोनों इतने अच्छे मित्र थे कि तुम्हारे दुनिया में आने से पहले ही तुम्हारा रिश्ता बना दिया था। मगर जब मुझे जुड़वा बेटे हुए और जो बाबा ने बताया उसके चलते हम लोगों ने तुम्हारे पापा को कुछ नहीं बताया, क्योंकि बाबा ने बताया कि देव की कुंडली के अनुसार वो राक्षसी शक्तियों के वश में रहेगा और अपनी पत्नी को शादी के कुछ ही महीनों बाद क्या माँ जी, वो अपनी पत्नी की हत्या कर देगा। इसलिए हम सभी ने सोचा कि तुम्हारी शादी देव से नहीं दर्शन से कर देंगे। जैसे जैसे समय बीता दोनों साथ ही बड़े हुए। दोनों में बहुत प्रेम था, दोनों की पसंद एक थी। जब तुम्हारे पिता की कोई चिट्ठी आती तो देव ही उसे पढ़ता था और जो भी तस्वीर हम लोग तुम्हारी मंगवाते उसे देव भी देख लेता। धीरे धीरे देव के मन में तुम्हारे लिए प्रेम पनपने लगा। ये हमें नहीं पता चला, मगर देव गलत संगतियों में पड़ गया। हमने सभी ने बहुत कोशिश की वो सही रास्ते पर आ जाए, मगर उसकी आदतें बस बिगड़ती चली गई। शायद उसे मालूम हो गया था कि तुम्हारी शादी का वादा हमने देव से किया था, मगर तुम्हारी शादी दर्शन से करना चाहते हैं। इसी कुंठा में वो शायद गलत मार्ग पर चल पड़ा, लेकिन फिर भी अपने भाई से बहुत प्यार करता था। उसको भी खीर पसंद थी और दर्शन को भी। एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोली, लेकिन उसे इलायची बिल्कुल पसंद नहीं थी, मगर दर्शन हमेशा मुंह में इलायची रखता था। यहाँ तक कि कभी खीर में गलती से इलायची डाल दी होती, अपनी सबसे प्यारी चीज खीर भी वो छोड़ देता था। जब से देव चला गया तब से दर्शन ने भी खीर खाना छोड़ दिया और इलायची तो कभी घर में भी देख ले तो बिगड़ जाता है। पूरा घर आसमां पर उठा लेता है, कहता है मेरे भाई को पसंद नहीं, वो चीज घर में नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि दोनों को सफेद कुर्ता पहनना बहुत पसंद था। अब भी सबसे ज्यादा सफेद कुर्ते इस घर में दर्शन के मिलेंगे। कितनी पसंद मिलती थी दोनों की। बस हमें इसी बात का डर था कि कहीं तुम्हारी शादी उससे कर देते तो वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे, अगर उसने तुम्हारी जान ले ली होती तो। पर अब देव जी, एक दिन दोनों भाई जब गांव की नदी में नहाने गए तो बस दर्शन वापस आया। उसने गहराई की तरफ अपनी दौड़ लगा दी और तैरते तैरते जाने कहाँ खो गया मेरा देव। वो सुबकते सुबकते बोलती हुई रोने लगी, लेकिन माँ जी अब ये पूजा क्या इन्हीं की आत्मा की शांति के लिए है। हाँ बहू, देव के जाने के बाद घर में जब अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी, कभी दर्शन के कपड़े जले मिलते, कभी घर में कोई बिल्ली बैठी दिखती, कभी दर्शन के कमरे की सारी चीजें बिखरी हुई मिलती, कभी मेरे कमरे के पंखे से फांसी का फंदा बंधा दिखता। बहुत अजीब सी चीजें होती रही। तब बाबा ने देव की आत्मा की मुक्ति के लिए अनुष्ठान करवाया। 2-3 साल तो सब ठीक था, मगर दर्शन और तुम्हारी शादी के बाद ये जब से फिर से होने लगा तब हम घबरा गए। हमने तुम्हें इसलिए नहीं बताया देव के बारे में कि कहीं तुम हमें गलत ना समझो। हमें माफ कर दे बहू, हाथ जोड़कर कौशल्या जी कहने लगी, मगर बीच में ही बबीता ने उनका हाथ थाम लिया और बोली, नहीं माँ जी, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं। आपने तो मेरे ही अच्छे का सोचकर ये सब किया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। दर्शन को भी जीवन साथी के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूँ। सुबह के 7 बज गए थे, प्रसाद भी तैयार हो गया था बातें करते करते, और बाबा ने भी पूजा की तैयारी शुरू कर दी थी। बाबा ने जो सामग्री लिखी थी उसमें सुपारी, लौंग, इलायची सब था,
लिस्ट देखकर कौशल्या जी ने इलायची हटवा दी। बाबा, देव को इलायची पसंद नहीं थी, अगर उसकी आत्मा को बुरा लग गया तो? ठीक है कौशल्या बेटी, जैसी तुम्हारी इच्छा। 9 बजे पूजा शुरू हुई। सभी ने पूरा योगदान दिया। दर्शन और बबीता साथ में गठबंधन बांधे पूजा की प्रक्रिया निभा रहे थे और पूरा परिवार हाथ जोड़े बैठा था। रामनाथ जी बीच बीच में हवन सामग्री हवन कुंड में डालते रहते थे और बाबा मंत्रोच्चारण कर रहे थे। 1 बज गया था पूजा समाप्त होने में। सभी ने प्रसाद खाया और ईश्वर से प्रार्थना की कि अब कोई अनिष्ट ना हो, देव की आत्मा को शांति मिले। बाबा जाना चाहते थे पर बबीता के मनुहार पर 1 दिन और ठहर गए। सभी थके हारे थे, इसलिए विश्राम करने की इच्छा से अपने अपने कमरों में चले गए। बबीता और दर्शन भी। दर्शन अब भी बबीता से शर्मिंदा था, उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था, मगर बबीता ने उसे माफ कर दिया था। वो इसी बात से खुश और संतुष्ट थी कि अब सारी मुसीबतें खत्म हो गई। बाबा अपने कमरे में विचारों में खोए बैठे थे। ये बात सिर्फ वही जानते थे कि अग्निदेव ने उनकी पूजा स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। कहाँ चूक हो रही थी आखिर? कभी किसी अनुष्ठान या पूजा हवन में ऐसा नहीं हुआ था, फिर ये पूजा पूरी स्वीकार्य क्यों नहीं होती? उनकी नज़र एक छोटे लिफाफे पर गई। इसमें तो वो इलायची है, शायद जो पूजा के लिए मंगवाई थी। कहीं एक सामग्री छूट जाने से तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर भी क्या पता ऐसा हो, आत्माएं बहुत जिद्दी होती है। ये सोचकर वो उठे और लिफाफा उठाकर कुछ दाने हाथ में लिए। बाहर अभी हवन की आग ठंडी नहीं हुई थी, उसे बाहर ले जाने और विसर्जन करने के लिए उठाया जाना था, मगर बाबा ने उसमें इलायची डाली और कुछ मंत्र पढ़े और हाथ जोड़े। कुछ और ना सही, पर बाबा को थोड़ी तसल्ली हो गई थी। दिन गुजर गया, फिर रात आई। आज बबीता बहुत खुश थी और बहुत बड़ा सा बोझ जो उसके मन मस्तिष्क पर था, उससे आज उसे छुटकारा मिला था। इसलिए नींद तो बिस्तर से लगते ही आ गई, मगर एकाएक वो जाग गई, जैसे किसी ने उसे जगाया हो, मगर कोई नहीं था। सोचा आज भ्रम मुक्त हुई हूँ तो कोई सपना आया होगा। फिर सोने लगी। नींद आई, पर उसने देखा कोई दर्शन जैसा व्यक्ति था जो उसके पास आना चाहता था। बीच में आग ही आग थी और वो रोते हुए उसे बुला रहा था, मगर बबीता जब पीछे मुड़कर देखती तो दर्शन उसे अपनी ओर बुलाता था। उसे फिर से इलायची की गंध आने लगी और वो उठकर बालकनी की तरफ नींद में ही चलने लगी, मगर उसे अचानक होश आया तो देखा वो ग्रिल पर थी। उसने तुरंत दर्शन को जगाया और बताया कि उसके साथ क्या हुआ। दर्शन को ये सुनकर बहुत बुरा लगा और वो आपे से बाहर हो गया। उसने गुस्से से बबीता को देखा और कहा, जब तक तू मेरे साथ रहेगी उस दुष्ट का प्रेत हमें चैन से जीने नहीं देगा। सारे फसाद की जड़ तू ही है जो इन सब का कारण है। अगर तू ना होती तो मेरा मन ना भटकता, न मैं अपने भाई की जान लेता, ना तुझसे ब्याह होता, ना मुझे उसकी आत्मा परेशान करती। चल तू चल, अभी जा, निकल जा इस घर से और चली जा अपने दर्शन के पास। वो तुझे लेकर ही जाएगा, कम से कम हमारा पीछा तो छूटेगा उससे। क्या? बबीता भी इतनी बुरी तरह से चौंकी थी कि चिल्ला ही पड़ी और देव ने बबीता को ग्रिल पर ले जाकर ऊपर से धक्का दे दिया और तेज अट्टहास करने लगा। इलायची का भोग मिलने से दर्शन की आत्मा को शांति तो मिली, मगर अधूरी। उसका बबीता के लिए प्रेम उसे आजाद होने से रोकता था और देव ने अपनी कुंडली के लिखे अनुसार पत्नी की हत्या कर ही दी और अब बबीता और दर्शन का मिलना दूसरी दुनिया में ही जाकर हुआ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।